अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त अहबाब बहनों भाइयों को एक मरतबा फिर से इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी मज़ीद वीडियोस जो आइंदा हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे बर वक्त मिलती रहें और आपका इल्मी हर्ज ना हो। और उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए या हमारे फेसबुक पेज पर हमसे रब्ता कीजिए। आज के वजीफ़े का दोस्तों उन्वान है जिसके बारे में बहुत सी दरख्वास्तें मौसूल हुई थी कि हम इस पर वजीफ़ा ज़रूर बनाएं। वजीफ़े का उन्वान है कि हम अपनी सास के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा कर सकते हैं। हमारी बहुत सी बहनों ने हमें ये मसला भेजा, मैसेज भेजे इसके ऊपर कि हम अपनी सास के दिल में अपने लिए मोहब्बत कम तलाश करते हैं, हमें मोहब्बत कम लगती है तो हम इस मोहब्बत में इजाफा करना चाहते हैं या सिरे से ही मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। तो कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा अल्लाह का कलाम बताइए, कोई वजीफ़ा बताइए कि हम इस अमल को कर सकें। तो आज हम इसी तरह के एक ऐसे कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिससे आप अपनी सास के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। नेज़ मैं यहाँ वाज़े करता चलूँ कि नेज़ सिर्फ सास ही नहीं, आप सबके दिल में हर जायज़ मोहब्बत आप इससे पैदा कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बेटे के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, अपने किसी भी अपने बहन भाई के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। नेज़ आप किसी भी मुसलमान के दिल में, इवन काफिर के दिल में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। किसी भी जायज़ बाहमी मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना हम बढ़ते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। इंतहाई छोटा सा सिर्फ चंद मिनट का वजीफ़ा है ये। आप इसे हर नमाज के बाद करेंगे। रोज़ाना आप जब नमाज पढ़ें उस नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है, इस आयत को पढ़ना है। अभी आयत कौन सी है उसकी डायरेक्शंस आपको मैं दे देता हूँ। पारा नंबर 10 सूरह अनफाल और आयत नंबर 63, और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस आयत को आपने रोजाना हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। फजर के बाद 11 मरतबा पढ़ें, बावुज़ू होकर जब आप नमाज से फारिग हो जाएं बावुज़ू होकर वहीं मुसल्ले पर बैठे रहें और 11 मरतबा इसकी तलावत कर लें। ज़ोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब और इशा के बाद भी आपने इसी तरह इस अमल को दोहराना है। वो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह ताला आपने उस बात में दुआ करनी है, उस चीज़ को अपने जहन में रख के जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं या जिसके दिल में आप मोहब्बत अपने लिए पैदा करना चाहते हैं। तो आपने इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जब करना है तो चंद ही दिनों के अंदर आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे कि उन मज़कूरा जिनका जिक्र आपने दुआ में किया है उस शख्सियत का दिल आपके लिए नरम होता जा रहा है। और अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। मैं और आप हम दिलो जान से इस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। और अल्लाह का कलाम, अल्लाह से मांगी हुई दुआएं तो बड़े बड़े मुशरिकीन के दिल नरम कर चुकी हैं। यहाँ मैं एक वाक़या आपको सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वो इंतहाई अहम वाक़या है, इंतहाई मशहूर वाक़या है इस्लामी तारीख़ का कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने दुआ की कि या अल्लाह 2 उम्रों में से एक उम्र को इस्लाम की ढाल बना दे, इस्लाम के दायरे में ले आया। यानी 2 उम्र से मुराद एक उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू जहल का भी नाम बुनियादी तौर पर उमर ही था। तो इन 2 उम्रों से मुराद आप सल्लम की ये था, ये 2 शख्सियात थी। तो अगले ही दिन अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। तो आप बराए मेहरबानी इस वजीफ़े को कीजिए, साथ साथ अल्लाह के हुजूर दुआएं कीजिए उस शख्सियत का नाम लेकर कि या अल्लाह मैं इस शख्सियत के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ, तो उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो इंशाअल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ से किसी को मायूसी नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप उनके दिल में आपके लिए ज़रूर मोहब्बत पैदा हो जाएगी।